नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 1575 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो आप लगा सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम 1576 से यानी कि 1600 प्रश्न करेंगे। तो आज का जो ये मॉक टेस्ट है काव्य ग्रंथ के ऊपर है और गद्य विधाएँ हैं उनके ऊपर ये मॉक टेस्ट हैं। टोटल 25 प्रश्न के ऊपर आज हम मॉक टेस्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने हैं, सम्मेलन करना है आपने। सूची 1 में काव्य ग्रंथ हैं, सूची 2 में कवियों के नाम हैं जिनको आपने सम्मेलित करना है। तो सम्मेलित करके बताइए। आत्मजयी किसकी है? तो आत्मजयी है कुंवर नारायण की। धरती है त्रिलोचन की। आंगन के पार द्वार ये है अगे की। धूप के दान तो ये है गिरजा कुमार माथुर की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोड नहीं दिखेंगे, तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मेलित कीजिए। सूची 1 में कविताएं हैं, सूची 2 में कवियों के नाम हैं जिनको आपने सम्मेलित करना है। चलिए इनको सम्मेलित करते हैं। परिवर्तन किसकी है? परिवर्तन किसकी है? तो ये है पंत की। यमुना के प्रति ये है निराला की। पेशोला के प्रतिध्वनि ये है प्रसाद की। सोन मछली तो ये है आगे की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। सी कोड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे काव्य ग्रंथ रचनाएं और कविताएं ली गई हैं ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सम्मेलन के ऊपर मैंने बहुत ही कम मॉक टेस्ट लिया है, तो मैं सम्मेलन के ऊपर अभी मॉक टेस्ट शुरू किया है मैंने। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आपको। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बात बोलेगी कविता किसकी है? ये रचना किसकी है? हाँ, बात बोलेगी ये है शमशेर बहादुर सिंह की। सामग्री का नवेद दान ये है आगे की। यमुना के प्रति ये है केदारनाथ अग्रवाल की। अकाल में सारस तो ये है केदारनाथ सिंह की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, कोड बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इन काव्य कृतियों को उनके कृतकारों के साथ सम्मेलित कीजिए। चलिए इनको सम्मेलित करिए। ईश्वर की अध्यक्षता में ये किसकी है? तो ये है लीलाधर जागुड़ी। अबूतर कबूतर ये किसकी है? तो ये उदय प्रकाश की। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। जल सागर श्रीकांत वर्मा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। कोड ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सम्मेलन कीजिए। सूची 1 में रचनाकार, सूची 2 में रचनाएं हैं जिनको आपने सम्मेलित करना है। आगे की रचना कौन सी है इनमें से आपने बताना है। आगे की है सावंतसर। इसी तरह किशन पटनायक ये है किशन पटनायक की है विकल्पहीन नहीं है दुनिया पहला। केदारनाथ सिंह की है कब्रिस्तान में पंचायत, केदारनाथ सिंह की है। अनामिका तो अनामिका की है स्त्रीत्व का मानचित्र। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए कोड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए।
सूची 1 में कवि हैं, सूची 2 में कृतियां हैं, सम्मिलित करना है आपने। केदारनाथ सिंह की कृति कौन सी है? तो केदारनाथ सिंह की कृति है अकाल में सारस। ज्ञानेंद्र पति की कृति कौन सी है? तो वो है संशय आत्मा। भारत भूषण अग्रवाल की है अग्निलीक। कुंवर नारायण की है आत्मजयी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कोड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कृतियां हैं, सूची 2 में कृतकार हैं। चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। संसद से सड़क तक, ये किसकी है? ये है धूमिल की। हाँ जी। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी है? ये है केदारनाथ अग्रवाल की। युगधारा नागार्जुन की। साए में धूप दुष्यंत कुमार की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी कोड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में काव्य संग्रह है, सूची 2 में रचनाकार हैं, सम्मिलित करना है आपने। चलिए इनको सम्मिलित करिए। हिमकरीटनी किसकी है? हिमकरीटनी है माखनलाल चतुर्वेदी की। अमोला तो ये त्रिलोचन की। काल तुझसे होड़ है तो शमशेर बहादुर सिंह की। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कोड डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में काव्य कृतियां हैं, सूची 2 में रचनाकार हैं। इनको सम्मिलित करना है आपने। भूरी भूरी खाक धूल, ये किसकी है? तो ये है मुक्तिबोध की। गंगा तट ज्ञानेंद्र पति की है। स्त्री मेरे भीतर ये पवन करण की है। इस पौरुषपूर्ण समय में तो ये है कात्यायनी की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। डी कोड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए इनको सम्मिलित करिए। आत्महत्या के विरुद्ध, ये किसकी है? तो ये है रघुवीर सहाय। हंसिए का गवाह तो ये है कुंवर नारायण की। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये है मुक्तिबोध की। स्वप्न भंग है प्रभाकर माचवे की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी कोड। सी कोड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए इनको सम्मिलित करिए। एक पतंग अनंत में, किसकी है ये? तो ये है अशोक वाजपेयी की। यहाँ से देखो है केदारनाथ सिंह की। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह की। आत्मजयी कुंवर नारायण की। इस तरह इस प्रश्न का देख लेते हैं। कोड डी कोड सही होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। मुक्ति प्रसंग किसकी है? मुक्ति प्रसंग तो मुक्ति प्रसंग है राजकमल चौधरी की। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद ये है लीलाधर जागुड़ी की। रेणुका तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
बी कोड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। आत्मजयी किसकी है? तो ये कुंवर नारायण की है। खूंटियों पर टंगे लोग, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। मगध श्रीकांत की है, श्रीकांत वर्मा की। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है। इस तरह इस प्रश्न का देख लेते हैं सही कोड कौन सा होगा। डी कोड इस प्रश्न का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। अमोला, अमोला किसकी है? तो अमोला है त्रिलोचन शास्त्री की। पलाशवन किसकी है? नरेंद्र शर्मा की है। दीप शिखा, तो ये महादेवी वर्मा। धूप के दान, तो गिरजा कुमार माथुर। इस तरह इस प्रश्न का देख लेते हैं सही कोड कौन सा होगा। डी कोड इस प्रश्न का सही होगा, डी कोड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए इस प्रश्न को करिए। इशारे जिंदगी के, ये किसकी है? तो ये है अगे की। बूंद टपकी एक नभ से, ये कविता किसकी है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की। चार ईमानदार कुंवर नारायण की है ये। मेरा प्रतिनिधि, तो ये है रघुवीर सहाय की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कोड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे रचनाएं हैं और रचनाकारों को सम्मेलन करना है, करिए इनको। मिलन यामिनी किसकी है? मिलन यामिनी है हरिवंश राय बच्चन की। दिल्ली, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। सागर मुद्रा, सागर मुद्रा है आगे की। इतने पास अपने, शमशेर बहादुर सिंह की। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। डी कोड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए इनको सम्मिलित करिए। नदी की बाग पर छाया, ये किसकी है? नदी की बाग पर छाया, तो ये है अगे की। आज नदी बिल्कुल उदास थी, तो ये है केदारनाथ अग्रवाल की। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की। कुआनो नदी, कुआनो नदी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कोड। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में मिथकीय कविताएं हैं, सूची 2 में कवि हैं जिनको आपने सम्मिलित करना है। तो परमथ्य गाथा किसकी है? तो ये है धर्मवीर भारती की। जय भारत किसकी है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। इसी तरह आत्मजयी, तो ये है कुंवर नारायण की। संशय की एक रात, संशय की एक रात है नरेश मेहता की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोड ए। कोड ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पात्र हैं, सूची 2 में काव्य हैं जिनको आपने सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित करिए। प्रियावंत पात्र किस काव्य से है? तो ये है असाध्य वीणा से। कमला, तो ये है परले की छाया। ओशिनरी, तो ये है उर्वशी से।
नचिकेता, तो ये है आत्मजयी से। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कोड। बी कोड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। यशोदा पात्र किस काव्य से है? तो यशोदा पात्र है प्रियप्रवास से। सची, तो ये है विष्णुप्रिया से। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा है अंधायुग से। केशकंबली, तो ये है असाध्य वीणा से। ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कोड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सम्मेलन कीजिए। सूची 1 में साहित्यिकवाद हैं, सूची 2 में कवि हैं जिनको आपने सम्मिलित करना है। प्रगतिवाद से संबंधित कवि कौन है, बताइए आप। प्रगतिवाद से संबंधित कवि हैं त्रिलोचन। हालावाद से बच्चन सिंह। अकविता से जगदीश चतुर्वेदी। प्रयोगवाद से हैं अंगेजी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कोड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलन के साथ सम्मिलित कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। लक्ष्मीकांत वर्मा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो लक्ष्मीकांत वर्मा अकविता से जुड़े थे। नरेश जुड़े थे नकेनवाद से। शंभुनाथ सिंह, तो ये जुड़े थे नवगीत से। केदारनाथ अग्रवाल, तो ये जुड़े हैं प्रगतिवाद से। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कोड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। कितने नावों में कितनी बार, इस कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है बताना है आपने। तो ये है कितने नावों में कितनी बार, तो ये है 1967। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये है 1964। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये है 1971। लोग भूल गए हैं 1982। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कोड। बी कोड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह विचार किसका है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। 4 विकल्प में कवि के नाम दिए गए हैं जिसमें से आपने बताना है ये विचार किसका है। तो ये विचार है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। आज के प्रश्न कैसे लगे और आगे मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाने चाहिए, मॉक टेस्ट काव्य पंक्तियों के ऊपर तो हमने बना लिया, काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर कर लिए उनके ऊपर। रचनाओं के ऊपर या फिर उपन्यास, कहानी, नाटक, इन सब की रचनाओं के ऊपर किस तरह के मॉक टेस्ट आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।